सभी सनातनियों को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि की। और कर्क राशि पर बनने वाले 18 मई 2025 को जो राहु हैं मीन राशि से गोचर करके शनि की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक 18 मई को 2025 में राशि परिवर्तन करने वाले हैं राहु। और राहु के इस राशि परिवर्तन से क्या मतलब है, क्या इसका कर्क राशि पर प्रभाव रहेगा, किस प्रकार से जीवन में ये बदलाव लाने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है, किस गत वर्ष में किस समस्या से आप जूझ रहे थे उस समस्या से निजात मिलने वाला है, ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। थोड़ा पहले मैं कर्क राशि वाले जातकों को पीछे गत वर्ष की ओर ले जाता हूं। देखिए 30 अक्टूबर 2023 से आप पर ये जो राहु और शनि जो ढैया बना के रखे हुए थे, 29 मार्च 2025 को कर्क राशि वाले जातक शनि की ढैया से मुक्त हो चुके हैं। ये तो ठीक है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन 29 मार्च 2025 से ही शनि और राहु ने मिलकर एक पिशाच योग बनाया। उस पिशाच योग से कर्क राशि वाले जातकों को गत वर्ष की अपेक्षा कुछ लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखलाई पड़ती है, लेकिन पूर्णतः कर्क राशि वाले जातकों को 18 मई 2025 से लाभ मिलेगा। अब तक गत वर्ष में आपको 30 अक्टूबर 2023 से बहुत बड़ी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा था। इसमें दोनों ग्रहों का हाथ था। इधर शनि आपको ढैया से परेशान किए हुए थे, उधर राहु भी आपकी बुद्धि को भ्रमित किए हुए थे, क्योंकि राहु आपकी बुद्धि को अस्थिर कर रहे थे, क्योंकि शनि की उधर ढैया चल रही थी, राहु पर आपकी दशा का प्रभाव बना हुआ था। इस कारण से आपको व्यापार में, धन क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, भाग्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई प्रतीत नहीं हुई। आपने भरकस मेहनत की, कर्म किया, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। इसमें पूर्णतः कारण राहु रहे। राहु के ही कारण ये सारी अव्यवस्थाएं फैल गई। देखिए नाम हुआ शनि का, लेकिन कारक रहे राहु। कह रहे थे कि शनि की ढैया चल रही है, इस कारण से कर्क राशि वाले जातकों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि राहु के कारण ये स्थितियां रही, शनि का तो नाम मात्र हुआ। अब यहां से आपको ये तारीख आप नोट कर लीजिए कि आपकी राशि से कर्क से 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, और 18 मई 2025 को राहु आप मीन राशि से पलायन करके कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे, जो कर्क राशि वाले जातकों का अष्टम भाव है। और ये अष्टम भाव आपका सुख सुविधाओं का, भाग्य का, कैरियर भाव का भाग्य क्षेत्र है। और इसमें आपको गत वर्ष में जो परेशानियां रही, गत वर्ष में जो अव्यवस्थाएं रही, स्थिर नहीं हो पाए आप किसी भी क्षेत्र में, व्यापार में, वाणिज्य में, शिक्षा में, दाम्पत्य जीवन में, परिवार में, अपने पड़ोसियों में, मित्र मंडली में, पार्टनरी में, साझेदारी में, शेयर बाजार में, IIT ऑनलाइन, जितना भी मार्केटिंग का क्षेत्र है, आप उसमें सफल नहीं हो पाए। यहां आप अष्टम भाव पर राहु का जो योग बनने जा रहा है आपकी राशि पर, ये आपको गत वर्ष में जितनी भी परेशानियां हुई हैं उन सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए आगमन हो गया है। देखिए राहु जो हैं ये बहुत बड़े एक कलयुग के राजा हैं। जातक को क्षण में रंक बना दे और झट से राजा बना दे, ये सिर्फ राहु ग्रह के पास कला है, अन्य किसी ग्रह के पास नहीं है, क्योंकि इनके पास शॉर्टकट है। और शॉर्टकट के जरिए ये आपको धन वर्षा करते हैं, लाभ की वर्षा करते हैं। राहु आपको खोए हुए जो आपका सौभाग्य, खोया हुआ सम्मान है, खोया हुआ विश्वास है, वो पुनः प्राप्त करने में 18 मई 2025 से आपका पूर्णतः सहयोग करने के लिए तत्पर हो गए। देखिए जातकों से मैं अनुरोध करता हूं कि 18 मई 2025 को कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव पर राहु विराजमान हो जाएंगे, और यहां से 3 दृष्टियों का पात करते हैं।
देखिए, गत वर्ष में आपको जितनी भी परेशानियां रही वो आप उनको 30 अक्टूबर 2023 से अपनी डायरी में नोट कर लो, क्या क्या परेशानियां रही। लेकिन 18 मई 2025 से वही राहु जिन परेशानियों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, बिल्कुल आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हो गए हैं। तो बंधुओं, यहां से कर्क राशि वाले जातकों पर राहु पंचम दृष्टि का पात करते हैं। जो पंचम दृष्टि वो आपके मोक्ष भाव पर पड़ती है, 12वें भाव पर पड़ती है। यह मोक्ष का, व्यय का, खर्च का और आध्यात्मिकता का भाव है। इस भाव में गत वर्ष में जो आपको आध्यात्मिकता में अरुचि हो गई, इतना धन का व्यय हुआ, इतना खर्च हुआ, लेकिन उसका आपको लाभ नहीं मिला। व्यापार में अपना पूर्ण धन को झोंक दिया, लेकिन व्यापार से धन बाहर निकल के नहीं आया, लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। किसी भी शेयर मार्केट में, बाजार में कर्ज के रूप में या आपने जैसे किसी को उधार दे दिया, वो वापस नहीं आया। लेकिन यहां राहु 18 मई 2025 को आपके व्यय को, आपके जो खर्च हुआ है उसका पूर्ण मूल्य आपको इस 18 मई 2025 से देने वाले हैं। आपकी आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ने वाली है। आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के साथ एक संतुष्ट होकर इस कार्य के लिए तत्पर होने वाले हैं। व्यय आपका बहुत हो चुका है, अब व्यय नहीं होगा, अब सिर्फ लाभ की ही प्राप्ति होगी। यहां से कर्क राशि वाले जातकों पर राहु दृष्टिपात करते हैं और उनकी सप्तम दृष्टि जो है धन, परिवार और वाणी वाले भाव पर जाती है, जो कि इस कुंडली का द्वितीय भाव है। धन, परिवार, वाणी वाले भाव पर जब कर्क राशि वाले जातकों को 30 अक्टूबर 2023 से गत वर्ष में बहुत धन का भाव हुआ, धन का इतना भाव हुआ, आप अव्यवस्थित हो गए, मन उत्कंठित हो गया और इस धन के व्यय के खर्च के कारण आपकी वाणी अस्थिर हो गई। वाणी पर कंट्रोल नहीं रहा, संयम नहीं रहा और उस वाणी के कारण आपने ऐसे ऐसे अपने जो मित्र थे, शुभचिंतक थे, आपके जो सहयोगी थे, उनको खो दिया वाणी के कारण। और परिवार में एक कलह का वातावरण बना के रख दिया गत वर्ष में। लेकिन यहां से राहु आपको सप्तम दृष्टि जो आपके द्वितीय भाव पर जाती है, ये जो भाव धन, वाणी और परिवार का है, यहां आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार में शांति की स्थापना होगी, वाणी में आपकी में सुधार होगा, क्योंकि कंठ पर विराजमान होकर ये आपकी वाणी में मधुरता लाएंगे, जिससे आपके खोए हुए रिश्ते पुनः प्राप्त होंगे। जो धन आपका जा चुका है वो धन पुनः आपको प्राप्त होगा। जो कर्ज करवाया था राहु ने, उस कर्ज को भी राहु ही मुक्त करेंगे। जो आप लोन लिया, भूमि, व्यय, किसी भी कार्य से आपने जो धन लिया है, उस धन का जो राहु ही पूर्णतः से निपटारा करने वाले हैं। देखिए, यहां से राहु तृतीय दृष्टि का पात करते हैं, जो कि उनकी नवम दृष्टि है और नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाती है। और ये चतुर्थ भाव जो है आपका मानसिक शांति का है, परिवार का है, पड़ोसियों का है, आपके संबंधित रिश्तेदारों का है। यहां से आपको मानसिक शांति जो गत वर्षों में नहीं मिल पाई, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, संतान के सुख में परेशानी, व्यापार में घाटा और शेयर बाजार में घाटा, जितना भी आपने धन लगाया सारा धन डूब गया। और इन सारे जो अव्यवस्थाएं हुई उसके कारण आपका मन अशांत हो गया, मानसिक शांति आपको नहीं मिली, आप अव्यवस्थित हो गए। ये सारी अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए राहु 18 मई 2025 से तत्पर है। ये आपके मानसिक और शांति के भाव पर विराजमान होने, मानसिक और शांति के भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। यहां से आपको शांति मिलेगी, मन की शांति जिसको बोलते हैं। और मन की शांति जातक को जब भी मिलती है जब उसे लाभ की प्राप्ति होती है। यहां से राहु आपको लाभ देने वाले हैं। सभी कर्क राशि वाले जातक अब दोनों स्थितियों से लाभ की ओर मुड़ने वाले हैं। वहां से आपकी शनि की ढैया समाप्त हो गई है, यहां से राहु का बना हुआ पिशाच युग समाप्त होने वाला है और 18 मई 2025 से आपके लिए शुभ और फलदायी साबित होने वाला है।
जिन जातकों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया करके वीडियो को लाइक करें। और जिन जिन जातकों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्रथम प्राप्त हो सके। जो जो जातक अपनी कुंडली के बारे में, कर्म फल भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमारे वीडियो के माध्यम से हमसे चल रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई विषय और नई राशि के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।